नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अचानक से उठने वाला तेज पीठ दर्द कुछ गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्लिप डिस्क एक ऐसी ही समस्या है जिसका कि समय पर यदि इलाज नहीं कराया जाता है तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पैरालिसिस जैसी समस्याओं की वजह भी बन सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं स्लिप डिस्क के बारे में कि स्लिप डिस्क क्या है। दोस्तों, जो हमारा स्पाइनल डिस्क है, हमारे रीढ़ की हड्डी जो है, इससे जुड़ी हुई हड्डियों के बीच में एक मौजूद एक गद्देदार डिस्क ये होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी को सहारा देने का काम करती है और रीढ़ को झटकों से और चोट लगने से बचाने में ये उसकी मदद करती है। साथ ही ये जो डिस्क है रीढ़ की हड्डी में एक जो लचीलापन होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है, उसको ये बढ़ाती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये डिस्क खराब हो जाए तो इस समस्या को हम स्लिप डिस्क कह देते हैं। आमतौर पर ये परेशानी जो है कई बार चोट की वजह से या सूजन की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में डिस्क क्या होती है, अपनी नॉर्मल जो उसकी पोजीशन रहती है, अपने जो मार्जिन है सरफेस है उससे आगे बढ़ जाती है। तो उसमें सूजन आ जाती है और डिस्क के बाहरी हिस्सों में फिर दरार देखने को मिल सकती है, परफोरेशन होने लगता है। तो ऐसे में जो डिस्क के अंदर एक मौजूद लिक्विड होता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, उसका रिसाव होने लगता है, वो बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से रीढ़ की जो हड्डी है और उसके आसपास मौजूद जो नसें हैं इस पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे हाथ पैरों में कमजोरी आने लग जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि स्लिप डिस्क होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्लिप डिस्क की समस्या रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में ये हो सकती है, लेकिन आमतौर पर सबसे अधिक पीठ के निचले वाले हिस्से को ये अफेक्ट करती है। स्लिप डिस्क आमतौर पर बढ़ती उम्र के कारण होती है। जिनकी उम्र 35 से 50 साल के बीच में है, ऐसे लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। लेकिन आजकल देखने को भी मिल रहा है कि बदलती लाइफस्टाइल के चलते ये समस्या अब छोटी उम्र के लोगों में भी देखने में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। तो स्लिप डिस्क की जो समस्याएं हैं महिलाओं की तुलना में पुरुषों में होने का इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। और वहीं यदि मोटापा, जो शरीर में जिनके वज़न ज़्यादा है, उनको भी अक्सर देखने को मिलता है कि उनमें स्लिप डिस्क का, उनका जो मोटापा है स्लिप डिस्क की वजह बन जाता है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हमें स्लिप डिस्क के केस में देखने को मिलेंगे, मतलब इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जो कि स्लिप डिस्क के कारण हमें हो सकती हैं, उनमें है जैसे कि शरीर के एक तरफ या दोनों तरफ दर्द का होना, कमजोरी महसूस करना, हाथ पैरों में दर्द का होना, और खड़े होने पर और बैठने पर तेज़ दर्द का होना, चलने फिरने पर शरीर के निचले हिस्से में दर्द का होना, जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर झुंझुनी और जलन का महसूस करना, मतलब मांसपेशियों में कमजोरी। ये सारी समस्याएं पेशेंट को हो सकती है। एक स्लिप डिस्क के मरीज को ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो स्लिप डिस्क की जो समस्या है, इसको पता लगाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट के लक्षणों पर ही ध्यान देते हैं और लक्षणों की स्थिति और उसकी गंभीरता के आधार पर डायग्नोसिस के लिए भी विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि फिजिकल टेस्ट में अब बात करें तो उसमें एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई टेस्ट या फिर माइलोग्राम आदि दोस्तों ये कराए जा सकते हैं केस के अकॉर्डिंग। और अब हम जानते हैं कि स्लिप डिस्क के आखिर बचाव कैसे किया जाए, किन तरीकों को अपनाया जाए कि जिससे समस्या ना हो या कम हो। तो इस समस्या से बचने के लिए इसकी जो वजह जो होती है कि किस वजह से आपको ये हुई है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसको स्थिर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए लोग इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि वज़न जिनका ज़्यादा है तो वज़न को नियंत्रण करें, मोटापे से बचना है, एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है, स्मोकिंग, धूम्रपान से बचना है, और भारी वजन वाली जो वस्तुएं हैं उनसे उठाने से हमें बचना चाहिए। झटके के साथ या उठना बैठना नहीं चाहिए, झटके के साथ कोई वजन नहीं उठाना चाहिए। जो लोग बैठकर काम किया करते हैं, दिन भर ऑफिस जिनका वर्क रहता है, उनको पीठ पर स्पेशली सपोर्ट के लिए वो पीठ पर तकिया रख सकते हैं। अपनी पोजीशन को भी ठीक ठाक रखना चाहिए। पीछे की जो जैब होती है पुरुषों में, उसमें कोई सामान ना रखें। कुछ लोगों का पर्स जो है इतना मोटा लेके वो दिन भर बैठते हैं, तो अलाइनमेंट दोस्तों इससे गड़बड़ हो सकता है। अपनी स्लीपिंग पोजीशन पे आपको ध्यान देना चाहिए कि गद्दा आपका प्रॉपर हो और उसमें आप जो है एक अच्छी पोजीशन में आप लेटें, सोएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लिप डिस्क का एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। अगर स्थिति
बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है तो एक्सरसाइज की मदद से स्लिप डिस्क के दर्द को राहत पाने और पीठ और मसल्स को मजबूत बनाने का काम किया जा सकता है। इसके अलावा पेन किलर्स लेने से भी इस तकलीफ में आराम मिलता है। हालांकि इन सब तरीक़ों से आपकी जो समस्या है उसमें दर्द में तो राहत मिल जाती है, लेकिन कई बार इसमें सर्जरी की भी सलाह दी जाती है और इसके लिए एक सर्जरी कराई जाती है जिसे माइक्रोडिस्टेक्टोमी कहा जाता है दोस्तों। तो सर्जरी के दौरान डिस्क के उन हिस्सों को काट के निकाल दिया जाता है जो कि ख़राब हो चुके होते हैं और उनके स्थान पर आर्टिफिशियल डिस्क लगा दी जाती है। इतने से भी यदि बात नहीं बनती है तो स्लिप डिस्क के लिए दोस्तों आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्लिप डिस्क के कई मामलों में एक बेहतर उपचार होता है। तो स्लिप डिस्क के लिए होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं न केवल इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को न सिर्फ दर्द में राहत देती हैं, बल्कि जो डिस्क बाहर आ गया है, जो बढ़ गया है आगे से, उसको भी नेचुरल तरीके से ये कम कर देती है। दवाएं जो है नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती हैं, तो जनरल सी बात है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो पहले से ही बाहर आई हुई जो डिस्क है उसको पुनः मूल स्थिति में वापस लाने का काम हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ करती हैं। साथ ही होम्योपैथिक दवाइयाँ आगे की डिस्क की डीजनरेशन की प्रक्रिया को भी रोकने में मदद करती हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाई दर्द से तो राहत दिलाती हैं, तो यह भी पूरी तरीके से पेशेंट को सर्जरी से बचाने के लिए पर्याप्त है। आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि स्लिप डिस्क प्रोलैप्स ऑफ डिस्क में दी जाती है। तो हमारी पहली होम्योपैथिक दवा है दोस्तों रस्टॉक्स। पीठ के निचले हिस्से में दर्द का होना, गर्दन में दर्द का होना, उसके साथ स्लिप डिस्क की समस्या की ये टॉप मोस्ट दवाई होती है। चाहे लंबर रीजन हो, चाहे सर्वाइकल रीजन हो, स्लिप डिस्क के इलाज के लिए रस्टॉक्स एक अच्छी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक दवाई होती है। कमर के निचले हिस्से में दर्द पैदा करने वाली स्लिप डिस्क के लिए एक बेहतरीन दवाई होती है। जिन लोगों को रस्टॉक्स की आवश्यकता होती है उन्हें पीठ के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत होती है, जो लंबे समय तक बैठे रहने से और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। लेटने से या आराम करने की स्थिति में दर्द का बढ़ जाना, और ऐसे व्यक्ति जब हिलते डुलते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनको इस समस्या में आराम मिलता है। तो रीढ़ की हड्डी में अकड़न, इससे वो दूर करते हैं। यदि वो चलते फिरते हैं तो उसमें आराम मिलता है। ऐसी सिम्टम्स मिलने पर रस्टॉक्स एक अद्भुत औषधि की तरह काम करती है। वहीं पेशेंट यदि आराम कर रहा है और बैठ रहा है तो उसकी जो स्टिफनेस है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है और चलने फिरने से ठीक हो जाती है। तो जिन व्यक्तियों को पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर दर्द जो शुरू हुआ है उनका किसी भारी वजन उठाने के बाद से पीठ पर दबाव डलने से जब दर्द स्टार्ट होता है, ऐसे में भी रस्टॉक्स देने से फ़ायदा होता है। तो पीठ के निचले हिस्से में दर्द के अलावा रस्टॉक्स सर्वाइकल एरिया की भी, उसके स्लिप डिस्क की समस्याओं के लिए भी दी जाती है, जो कि गर्दन में होता है। तो गर्दन में यदि दर्द हो रहा है तब भी आप रस्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, और लोअर स्पाइन के लिए तो ये बेस्ट दवाई होती है। इसका जो डोज रहेगा दोस्तों 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। हमारी अगली दवाई है दोस्तों कोलोसिंथ। कोलोसिंथ क्या होता है कि बाईं ओर लेफ्ट साइडेड के स्लिप डिस्क के कारण यदि साइटिका का दर्द स्टार्ट हो गया है, साइटिक नर्व में पेन हो रहा है, तो उसमें राहत पाने के लिए कोलोसिंथ एक सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। मुख्य रूप से ये बाईं ओर के स्पाइनल में जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनकी मेन दवाई ये होती है। तो जिन लोगों को कोलोसिंथ की आवश्यकता होती है उन्हें भी पीठ के निचले हिस्से में बहुत गंभीर दर्द होता है, जो कि बाएं निचले अंगों तक भी जाता है, पूरे पैर तक भी जो है लेफ्ट साइड में कमर से लेके पैर तक जो दर्द जाता है, उसमें कोलोसिंथ रामबाण दवाई है। दबाव पड़ने से और गर्मी लगने के कारण गर्म चीज़ों के प्रयोग वहाँ पे करने से ज़्यादातर उनका दर्द यदि ठीक हो जाता हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और ऐसा दर्द जो कि ऐंठन लिए हुए हो, एक चुभन वाला यदि दर्द हो रहा हो, तब भी कोलोसिंथ एक रामबाण दवाई होती है। डोज वही रहेगा दोस्तों 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। हमारी अगली दवाई आती है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। राइट साइड की लंबर डिस्क की समस्याओं के लिए, यानी कि दाहिनी ओर का यदि साइटिक पेन हो रहा है, वहाँ पर मेगफॉस सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बनी गई है। मेगफॉस का उपयोग वहाँ ज़्यादा फायदेमंद होता है जहाँ पर दबाव और गर्माहट देने से साइटिका के दर्द में आराम मिलता हो। बेस्ट रिजल्ट के लिए हम इसको बायोकेमिक फॉर्म में मैग्नीशियम फॉस को यूज़ करते हैं। इसको गर्म पानी में घोलकर 4 से 6 गोलियाँ आपको दिन में 3 बार पीना चाहिए। तो 6x पोटेंसी को 6 गोलियाँ दिन में 3 बार गुनगुने पानी में घोलकर आपको पीना है, यदि आपको राइट साइड कंप्लेंट आती है तो। अगली हमारी दवाई है दोस्तों नेफेलियम। डिस्क प्रोलैप्स के लिए, जो कि जिसमें सुन्नपन भी आ रहा हो, साइटिका का पेन हो रहा हो,
और स्लिप डिस्क की समस्या हो, जिसमें कि सुन्नपन आने लगा हो, जिसकी वजह से वहाँ पर नेफेलियम बहुत अच्छी एक मेडिसिन है जिसमें सुन्नपन आ रहा हो। ये तब दी जाती है जब सुन्नपन के साथ सीवियर स्पाइनल पेन की भी समस्या व्यक्ति को होती है। जांघों को पेट की ओर मोड़ने से उसको कुछ आराम मिलता है। कई लोगों को देखेंगे कि घुटने को वो इस तरह से पेट की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जिससे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें राहत मिलती है। यदि ऐसे लक्षण हैं तो डिस्क प्रोलैप्स के लिए, तो ऐसे स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी दवाई है नेफेलियम, जो कि साइटिक नर्व में कंप्रेशन के साथ होता है। ऐसे पेन के लिए, दर्द में राहत के लिए आपको इस दवा को 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को यूज़ करनी चाहिए। दवा नंबर 5 है दोस्तों ब्रायोनिया। वही पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लिए दी जाती है, और ऐसा दर्द जो कि आराम करने से ठीक हो जाता हो। जिन व्यक्तियों को पीठ के निचले हिस्से में दर्द है जो कि आराम करने से कुछ हद तक ठीक रहता है, उनके लिए ब्रायोनिया बहुत मददगार दवाई होती है। ऐसे व्यक्ति को जरा सा भी हिलने डुलने से पीठ के दर्द में बढ़ोतरी महसूस होती है और अकड़न और कठोरता उनकी बढ़ जाती है। दोस्तों, रोगी को झुककर बैठने और या चलने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जो है सीधी स्थिति में चलने में उन्हें कठिनाई होती है। तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ऐसे लक्षणों में ब्रायोनिया 30 का 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। तो दोस्तों, लास्ट में एक और हमारी मेडिसिन आती है हाइपेरिकम। पैरों में सुन्नपन, झुंझुनी आदि को खत्म करने के लिए हाइपेरिकम बहुत फ़ायदेमंद दवाई होती है। पैरों में तेज़ दर्द भी हो सकता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, टच के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी में किसी को चोट आ गई हो और डिस्क संबंधित प्रोलैप्स हो रहा है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है, व्यक्ति उस पार्ट को छूने तक भी नहीं देता हो, इतना ज़्यादा टच के प्रति सेंसिटिवनेस है यदि उसमें, तो ऐसे में आपको हाइपेरिकम दवा बेस्ट होती है। इसे 1 mg पोटेंसी में आपको वीकली लेना चाहिए। यदि आप इसको डाइल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो आपको 1 mg पोटेंसी में वीकली लेना है, और यदि यहीं आप इसकी 1x टेबलेट को यदि लेते हैं तो आपको एक एक गोली दिन में 3 बार लेना सही रहता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी स्लिप डिस्क के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।